हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए लेक्चर में, हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, जो आपको बेनिफिशियल रहेगा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सभी मंडे एग्जाम्स के लिए। ये आपके रेलवे के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और जितने भी आपके पुलिस एग्जाम हैं सभी के लिए। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? 115 है, 127 है, 126 है या फिर 130 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है आपका 127। ऑप्शन 127 हो जाएगा। और इसमें जो सबसे टॉप पर रहा है वो रहा है आपका, टॉप पर जो रहा है वो रहा है आपका कौन सा? आपका रहा है आइसलैंड। आइसलैंड आपका टॉप पर रहा है। और जो सबसे नीचे बॉटम पर रहा है वो रहा है आपका रसिया। ठीक है, याद रखेंगे रसिया रहा है। इसकी रैंक जो है वो रही है आप 163, 163 रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? सुराह ताल को घोषित किया गया है, शेखा झील को घोषित किया गया है, झारी ढंड को घोषित किया गया है या फिर पटना पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो जो 100वीं रामसर साइट बनी है वो आपकी बनी है ऑप्शन ए सुराह ताल। कौन सी? ऑप्शन ए सुराह ताल बनी है। और ये कहाँ है? ये आपके बलिया जिले में है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। और जो आपकी ये शेखा झील है ये भी आपके यूपी में है और ये 99वीं रामसर साइट बनी थी। 99th रामसर साइट ये आपकी बनी थी और ये भी आपकी कहाँ पर है? ये भी आपकी यूपी में ही पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 14 सितंबर को, 21 फरवरी को या फिर 24 अप्रैल को? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। तो इस चीज़ में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को और भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ना वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, करनाल में, शिमला में या फिर आपके देहरादून में? तो आलू संशोधन संस्थान कहाँ स्थित है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला में। आपका शिमला में स्थित है। और कानपुर में जो है ना वो आपका चीनी और आप दाल से याद रख लेंगे, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। और जो आपका दाल और दल या फिर दलहन अनुसंधान संस्थान है वो आपका कानपुर में है। ठीक है, वो आपका कहाँ हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कानपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नैरोबी केन्या में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में या फिर आपका वियना ऑस्ट्रिया में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब? वो हुई थी आपकी 1972 में। 1972 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पंडित भवानी शंकर और तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तबला के, पखावज के, मृदंगम के या फिर घटम के? तो ये है आपके बजाते थे, ये बजाते थे दोनों लोग आपकी पखावज बजाते थे, पंडित भवानी शंकर और तोताराम शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चापल चार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी मिजोरम में या ऑप्शन डी नागालैंड में?
तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पर? ये आपका मनाया जाता है मिजोरम। ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। और जो कूट आता है, जैसे हाँ, जिन उत्सवों के अंत में जैसे कूट आता है, वो आपके ज़्यादातर कहाँ? मणिपुर, अरे मिजोरम से ही संबंधित होते हैं। जैसे चापल चार कूट हो गया आपका, और भी याद रखना जैसे कि मीम कूट। ठीक है, कौन सा? मीम कूट हो गया आपका। और आपका थालफ बांगकूट हो गया। थालफ बांगकूट, जहाँ भी लास्ट में कूट आता है ज़्यादातर आपके मिजोरम से, अरे हाँ, मिजोरम से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? आपकी गोवा में स्थित है। आपकी गोवा में स्थित है, या चेन्नई में, या मुंबई, या फिर कोच्चि में? तो ये आपकी जो स्थित होगी वो होगी आपकी कहाँ? ये आपकी चेन्नई में स्थित हो जाएगी। कहाँ पर? आपकी चेन्नई में स्थित हो जाएगी। और जो कोच्चि है ना, वहाँ पर आपका भारतीय मसाला बोर्ड भी है। क्या है? भारतीय मसाला बोर्ड आपके कोच्चि में हो जाएगा। भारतीय मसाला बोर्ड। ठीक है, और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर को, 26 जुलाई को, 28 फरवरी को, या फिर 15 जनवरी को? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और भारतीय सेना दिवस जो है ना, वो आपका ये ऑप्शन डी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, पॉलिटी से, दल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, या फिर 12वीं अनुसूची में? तो ये जो जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची से। ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची से। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपके 52 92 संशोधन से। संशोधन से आपका ये जोड़ा गया था, जो हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1985 1985 में हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? यूसीसी। ठीक है, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 50 में, या फिर अनुच्छेद 51 में? तो इसका जो उल्लेख है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। और ये जो अनुच्छेद 40 है ये हो जाएगा आपके ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित। ग्राम पंचायतों से के गठन से संबंधित आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन से। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगने के कितने समय के भीतर संसद से विशेष बहुमत द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है? नेशनल इमरजेंसी जो लगती है उसका कितने दिनों में हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिनों में, ऑप्शन बी 1 महीने में, ऑप्शन सी 2 महीने में, या ऑप्शन डी 6 महीने में? तो ये जो पहले था आपका ये 2 महीने, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये घटाकर आपका क्या कितना कर दिया गया? ये कर दिया गया है आपका 1 महीना कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, या फिर आपका धौलावीरा? तो सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राखीगढ़ी। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है,
और ये कहाँ है? राखीगढ़ी आपका पड़ता है हरियाणा में, तो मैं HR लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और जो धौलावीरा है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए और चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने? तो ये की थी आपके ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने की थी ये। और इसने जो है ना एक काम और किया था, इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और ये जो आपका बलबन है, इसने इस चहलगानी जो 40 गुलामों का समूह होता है ना, इसकी प्रणाली की शक्ति को मतलब तोड़ दिया था, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1760 में बांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था जो कि निर्णायक युद्ध साबित हुआ? ब्रिटिश और डच के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच, या मराठा और अफगान के बीच? तो ये जो हुआ था आपका, हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और जो आपका ऑप्शन है ए है ब्रिटिश और डच के बीच, तो इनके बीच क्या हुआ था? इनके बीच हुआ था, इनके बीच चिनसुरा का युद्ध हुआ था। किसका? चिनसुरा का युद्ध इनके बीच हुआ था। चिनसुरा वॉर। ठीक है। और वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1759 में, जिसमें डच हार गए थे। ठीक है। चिनसुरा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज? धूपगढ़, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, या फिर कल सुबाई? तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी गुरु शिखर। और इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो होगी आपकी माउंट आबू। कौन सी हो जाएगी? माउंट आबू। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पार्ट पोर्ट इन इंडिया? कांडला है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, या फिर हल्दिया है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? विशाखापट्टनम। आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ठीक है। और कांडला जो है ना वो आपका कहाँ है? वो आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनिकॉय को मालदीव से, अंडमान को निकोबार से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, या फिर भारत को श्रीलंका से? तो ये जो अलग करता है वो करता है आपका ऑप्शन बी अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और जो मिनी को मालदीव से अलग करता है वो आपका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। कौन सा होगा? वो आपका होगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। ठीक है। और जो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है वो आपका हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में क्या मापने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति को नापने के लिए, आय की असमानता को मापने के लिए, कर राजस्व को मापने के लिए, या फिर बेरोजगारी को मापने के लिए? तो वो होता है लॉरेंज वक्र का उपयोग आपकी आय की समानता को असमानता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बाजार की उस स्थिति को क्या कहते हैं जहां केवल कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं? जैसे भारत में टेलीकॉम सेक्टर, जियो, एयरटेल और वीआई। ठीक है। यहाँ कुछ ही होते हैं। एकाधिकार मोनोपोली, या फिर अल्पाधिकार ओलिगोपोली, या फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन, या फिर एकाधारिक प्रतिस्पर्धा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं अल्पाधिकार, ओलिगोपोली कहते हैं।
और इसमें जैसे कि एक ही कंपनी होती तो वो हो जाता आपका क्या, वो आपका हो जाता एक आधार। ठीक है, उसमें केवल एक ही विक्रेता होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका क्या, इंडियन रेलवे हो जाएगी, भारतीय रेलवे आपका इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उस वो अकेली ही है, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 बाय प्राइमरली बेस्ड ऑन विच मॉडल। मुख्य रूप से किस मॉडल पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, गॉडगिल फार्मूला पर, या फिर आपके रुद्र एलन मॉडल पर? तो जो ये थी वो आपकी थी ऑप्शन बी, हैराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ठीक है, और इस योजना को जो मुख्य फोकस था वो था आपका किस पर? इसका मुख्य फोकस आपका था कृषि पर। इसका मुख्य फोकस कृषि पर था, कृषि को बढ़ावा देने का इसका मुख्य फोकस था। और इसी दौरान भाखड़ा नागल, हीराकुंड और नागार्जुन सागर जैसे बड़े बांध और आईआईटीज की भी स्थापना की गई थी। और जो पीसी महालनोबिस मॉडल है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसका जो उद्देश्य था वो आपका कौन सा था, वो आपका औद्योगिकीकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर है, वाट है, ओम है, या फिर आपकी हर्ट्ज है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, लेंस की क्षमता की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी होती है ऑप्शन ए, डायोप्टर। ऑप्शन ए डायोप्टर हो जाती है। और जो वाट होता है, वाट, वो आपकी विद्युत शक्ति की इकाई है। किसकी? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत शक्ति की इकाई आपकी हो जाएगी विद्युत शक्ति। और जो आवृत्ति की मापने की इकाई होती है वो आपकी होती है हर्ट्ज। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे मापती है आपके हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पीएच मान से नीचे बारिश को अम्लीय वर्षा कहा जाता है? बिलो विच पीएच वैल्यू इज रेन कॉल्ड एसिड रेन। जो आपकी बारिश होती है तो वो जब होती है तो मतलब उसका पीएच कितना गिरना चाहिए ताकि वो अम्लीय वर्षा कहलाए? तो वो होती है आपकी 5.6। ऑप्शन बी 5.6 हो जाएगी। जब बारिश होती है और उसका पीएच जो है ना वो 5.6 से गिर जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जो शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 7.0। प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7.0। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं कणिकाओं का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, अस्थि मज्जा को, या फिर गुर्दा किडनी को? तो जो कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्लीहा स्प्लीन। ठीक है, और जो आरबीसी होती है इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। और जो आपकी यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत आपकी, ध्यान रखेंगे। यकृत आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की होती है, और ये पित्तरस का निर्माण करती है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण करती है। आखिरी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट का, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर के संतुलन, पोस्चर एंड बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी? सेरिब्रम करता है, हाइपोथैलेमस करता है, सेरिवेलम करता है, या फिर मेंडुला ऑब्लोंगेटा? ठीक है, तो वो करता है आपका ऑप्शन सी, सेरिबेलम आपका संतुलन बनाने का कार्य करता है। और जो सेरिबेलम है आपके पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति मान लो शराब पीता है तो सेरिबेलम ही प्रभावित होता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। और जो आपका सेरिब्रम होता है ये आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ऐसा हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा होता है मस्तिष्क का, और ये हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है सबसे बड़ा हिस्सा। तो इसी के साथ हमारा आज
के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। और अगर क्लास सेशन अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा हमें और भी अच्छा काम करने के लिए आपके लिए। और हम आपके लिए 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से छाँट के लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, और उन्हें बहुत ही जल्दी कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय आपका बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होता है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है।